दादा पोता पति पत्नी, जहां बाप बेटी के रिश्ते में भी डबल मीनिंग बातें ठूंसी जा रही हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मैंने वहां देखा उसे देखकर सचमुच कुछ देर के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ कुछ व्यूज और चंद पैसों के लिए लोग इस हद तक कैसे गिर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ फ्री कंटेंट तक ही सीमित है तो आप गलत हैं। इसी इंस्टाग्राम पर अब एक नया बाजार खुल चुका है, एक्सक्लूसिव कंटेंट का बाजार। कंटेंट के नाम पर वहाँ क्या चल रहा है? कैलकुलेटेड न्यूडिटी, स्ट्रेटेजिक सेक्सुअलिटी और पैकेज्ड वल्गैरिटी। मतलब इस डिजिटल हीरा मंडी में सिर्फ यही सब नहीं हो रहा है। एक मोहतरमा है, खुद को एस्ट्रोलॉजर कहती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देने के नाम पर कमेंट सेक्शन में लोग एस्ट्रोलॉजी की नहीं, वो उनकी बॉडी की बात कर रहे होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि मेरा तो स्टाइल ही ऐसा है, स्टॉप जजिंग, हमें जज करना बंद करो। अगर कोई महिला बिकनी या अंडरगारमेंट्स में फ़ोटो डालती है तो उस फोटो के वायरल होने के चांसेस 54% ज़्यादा होते हैं। शॉक वैल्यू और प्रोवोकेशन उनकी सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का कानून पास किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंस्टाग्राम को हम कभी सिर्फ अपनी दोस्तों और परिवार की खूबसूरत यादें, अपनी छुट्टियां और अपनी कॉफ़ी की तस्वीरें शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो क्या बन चुका है? एक बार मेरे कहने पर अपना इंस्टाग्राम खोलिए और रील्स स्वाइप करना शुरू कीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि आज इंस्टाग्राम और उन बी ग्रेड ऐप्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह गया है, जहां लोग पैसे देकर बोल्ड कंटेंट देखते हैं, बल्कि यहाँ तो वो सब कुछ एकदम फ्री में परोसा जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ फ्री कंटेंट तक ही सीमित है तो आप गलत हैं। इसी इंस्टाग्राम पर अब एक नया बाजार खुल चुका है, एक्सक्लूसिव कंटेंट का बाजार। मैंने खुद सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के पेड सब्सक्रिप्शन चेक किए। 399 रुपये, 499 रुपये, यहाँ तक कि 1000 रुपये महीने तक के सब्सक्रिप्शन। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मैंने वहाँ देखा उसे देखकर सचमुच कुछ देर के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ कुछ व्यूज़ और चंद पैसों के लिए लोग इस हद तक कैसे गिर सकते हैं। कंटेंट के नाम पर वहाँ क्या चल रहा है? कैलकुलेटेड न्यूडिटी, स्ट्रेटेजिक सेक्सुअलिटी और पैकेज्ड वल्गैरिटी। मतलब सब कुछ इतनी चालाकी से डिज़ाइन किया गया है कि इंस्टाग्राम की पॉलिसी भी वॉयलेट ना हो और लोगों का एंगेजमेंट भी छप्पर फाड़ कर आए। वो इतना ही एक्सपोज करते हैं कि वीडियो वायरल हो जाए, और जब कोई उन पर सवाल उठाता है तो उनका सीधा सा जवाब होता है, स्टॉप जजिंग, हमें जज करना बंद करो। दोस्त, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उन्हें जज कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि इस गंदगी को नॉर्मलाइज बनाया जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी क्रिएटर इकॉनमी है। व्यूज़ की भूख में सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। अब ज़रा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मैंने एक ऐसी ही इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल चेक की जिसके करीब 8000 पेड सब्सक्राइबर्स थे। अगर आप थोड़ा सा गणित लगाएं तो ये बंदी सिर्फ 399 रुपये प्रति सब्सक्राइबर के हिसाब से महीने का 30 से 35 लाख रुपए कमा रही है, वो भी सिर्फ अंग प्रदर्शन करके। अब आप ही बताइए, जब महीने के 35 लाख रुपए मिल रहे हों तो कौन शर्म या बाउंड्रीज की परवाह करेगा? इनका फार्मूला बहुत सिंपल है। कैमरा का एंगल ऐसा सेट करो, लाइटिंग ऐसी रखो और थंबनेल पर कुछ ऐसा फ्रीज कर दो कि सामने वाला क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। और कैप्शन तो एकदम डबल मीनिंग, जैसे जिम रील्स के नाम पर वर्कआउट कम और बॉडी फ्रेमिंग ज़्यादा होती है। गेट रेडी विद मी के नाम पर कपड़े पहनने से ज़्यादा कपड़े उतारने पर फोकस होता है। और रिश्तों का तो इन लोगों ने जो मजाक बनाकर रख दिया है, वो देखकर तो शर्म भी शर्मसार हो जाए। आपने वो वीडियोस देखे होंगे जहां संतूर मॉम के नाम पर माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को गंदा किया गया। और अब तो बात संतूर डैड तक पहुंच गई है, 20 पर, जहां बाप बेटी के रिश्ते में भी डबल मीनिंग बातें ठूंसी जा रही हैं। दादा पोता पति पत्नी, किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ा गया है।
डार्क ह्यूमर के नाम पर ये लोग लिटरली गंदगी परोस रहे हैं और फिर कहते हैं, अरे ये तो बस मजाक था। हर चीज़ मजाक नहीं होती दोस्त, कुछ चीज़ें सीधा हमारी मानसिकता पर वार करती हैं। और इस डिजिटल हीरा मंडी में सिर्फ यही सब नहीं हो रहा है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी वही खेल चल रहा है। एक मोहतरमा है, खुद को एस्ट्रोलॉजर कहती हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देने के नाम पर उनका ड्रेसिंग सेंस और कैमरा एंगल कुछ और ही कहानी बयां करता है। कमेंट सेक्शन में लोग एस्ट्रोलॉजी की नहीं, वो उनकी बॉडी की बात कर रहे होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि मेरा तो स्टाइल ही ऐसा है। अब आप सोचेंगे कि इन लोगों को इतने व्यूज़ और रीच मिल कैसे रही है? तो दोस्त, इसका जवाब छुपा है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में। एक इंडिपेंडेंट संस्था ने 2020 में इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पर एक रिसर्च की थी और जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। रिसर्च में पाया गया कि अगर कोई महिला बिकनी या अंडरगारमेंट्स में फ़ोटो डालती है तो उस फ़ोटो के वायरल होने के चांसेस 54% ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आदमी शर्टलेस फ़ोटो डालता है तो उसे 28% ज़्यादा बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी नॉर्मल एजुकेशनल या पोएट्री वाली पोस्ट डालते हैं तो उसकी रीच 60% तक कम कर दी जाती है। सीधी सी बात है, कम कपड़े मतलब ज़्यादा रीच। इंस्टाग्राम को सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, रिटेंशन, यानी आप कितनी देर तक उनके ऐप पर रुके रहते हैं। शॉक वैल्यू और प्रोवोकेशन उनकी सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक और डरावनी चीज़ क्या है पता है? वो है हमारे बच्चे। आज 10-12 साल की लड़कियां, यहाँ तक कि 5-6 साल की छोटी बच्चियां भी इसी ट्रेंड को कॉपी कर रही हैं। 5 साल की बच्ची किसी वल्गर गाने पर अजीबो-गरीब स्टेप्स कर रही हैं और नीचे कमेंट आ रहे हैं, सो क्यूट। ये क्यूट नहीं है दोस्त, ये दिमागी कंडीशनिंग है। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ये सब करने के लिए पुश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें पैसा और फेम नज़र आ रहा है। जब भारत में एक इन्फ्लुएंसर महीने का 20,000 से लेकर 2 लाख तक कमा सकता है तो एथिक्स और मोरालिटी तो पीछे छूट ही जाएंगे ना। लेकिन क्या हम सिर्फ क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम को ही दोष दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक टेक जर्नलिस्ट हैं कोरी डॉक्टरो, उन्होंने कहा था, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप खुद वो प्रोडक्ट हैं। इंस्टाग्राम फ्री नहीं है, आप अपना सबसे कीमती अटेंशन उन्हें दे रहे हैं। एल्गोरिदम हमसे ही सीखता है। जब हम ऐसी रील्स पर रुकते हैं, उन्हें बार बार देखते हैं या फिर गुस्से में आकर कमेंट में लिखते हैं यह क्या बकवास है, तो भी हम अनजाने में उस वीडियो का इंगेजमेंट ही बढ़ा रहे होते हैं। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट उस क्रिएटर को एक सिग्नल देता है कि हाँ, ऐसा कंटेंट बिकता है और बनाओ। हम पहली ऐसी जनरेशन हैं जो इस सोशल मीडिया के जहर का सीधा असर देख रहे हैं। आज तो शायद पैसा और फेम सब कुछ ढक दे रहा है, लेकिन सोचिए, आज से 15-20 साल बाद जब ये क्रिएटर्स खुद या इनके बच्चे इन परमानेंट इंटरनेट वीडियोस को देखेंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या वो कहेंगे कि पापा वायरल हो रहे थे या मम्मी ट्रेंड फॉलो कर रही थी? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का कानून पास किया है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में भी ऐसी कोई सख्त पॉलिसी आनी चाहिए या फिर हम इसी दिशा में बिना सोचे समझे बहते रहना चाहते हैं? समस्या सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, समस्या ये रिवॉर्ड सिस्टम है। और जब तक हम इस चीप कंटेंट को अपना अटेंशन देकर रिवॉर्ड करते रहेंगे, ये गंदगी कभी साफ नहीं होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।